गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और फंक्शंस में मैंने आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन, पैरामीटराइज्ड फंक्शन के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको फंक्शंस के पैटर्न्स के बारे में बताया था कि हमको फंक्शंस कैसे कैसे यूज़ करना है, कितने पैटर्न्स में हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने फंक्शन के उन पैटर्न्स का जो लास्ट पैटर्न है हमारा फोर्थ पैटर्न पास बट नो रिटर्न, उस पर आपको एक प्रोग्राम बताने वाली हूँ। इसके पहले हम लोगों ने फंक्शंस के तीनों पैटर्न नो पास, नो रिटर्न, पास एंड रिटर्न, पास नो पास बट रिटर्न और अभी चौथा पैटर्न है आपका पास बट नो रिटर्न। उसके बारे में इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर अपना फोर्थ पैटर्न देखते हैं जिसमें हम वैल्यू पास तो करेंगे लेकिन जो हमारी वैल्यू है वो रिटर्न नहीं होगी, बट नो रिटर्न। और इसके प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों को कंटिन्यू देखिएगा तभी आप लोगों को ये मेथड जो है वो क्लियर होगा, क्योंकि ये सारे एक से लिंकअप है, मैं इसलिए आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू पास तो करेंगे लेकिन जब हमको वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पर जैसे लिखा है बट नो रिटर्न, इट मीन्स हम वहाँ पर फंक्शन का रिटर्न फंक्शन का जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है हम उस रिटर्न फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को इसके पहले रिटर्न फंक्शन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो आपका लास्ट हमारा जो फंक्शन का लास्ट पैटर्न है यूज़ करने का, पास एंड नो रिटर्न, उसके बारे में बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम लिखूँगी जो कि हमारा एडिशन के ऊपर है और इसलिए मैं बेसिक प्रोग्राम ले रही हूँ ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि हम क्या फंक्शन में मतलब पैटर्न का जो यूज़ कर रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं ले रही हूँ। तो जैसा कि हम अपना प्रोग्राम जब बनाते हैं तो हमको एक हेडर फाइल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमारी बारी आती है फंक्शन को डिक्लेयर करने की। क्योंकि हमको फंक्शन में वैल्यू पास करनी है तो मेरे पास यहाँ पैरामीटराइज फंक्शन मुझे यूज़ करना होगा। तो क्योंकि मैं एडिशन का प्रोग्राम बना रही हूँ तो मेरे पास दो वेरिएबल मैंने लिए हैं जो कि फंक्शन में यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद हमारा वॉइड मेन का ब्लॉक ओपन होगा। वॉइड मेन में मुझे रियल आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया था कि रियल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट जिनको हम फंक्शन कॉलिंग के समय पैरेंथेसिस ब्लॉक से पास करते हैं वो हमारे रियल आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं और इन्हीं के थ्रू हम रियल डेटा को भी हैंडल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन रियल आर्ग्यूमेंट्स बनाए हैं, ए, बी और सी। ए और बी जो है वो हमारे डेटा एलिमेंट्स हैं और सी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये हमारा एक स्टोरिंग एलिमेंट है। तो हम ए और बी के लिए डेटा इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन रहेगा वो हमारे फंक्शन कॉलिंग का रहेगा। तो फंक्शन को कॉल करते समय इन्हीं रियल आर्ग्यूमेंट्स को मैं पास करूँगी। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन का ब्लॉक है और ये हमारा जो है वो फंक्शन कॉलिंग का ब्लॉक है। इसके बाद हमको यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो गेट सी एच का स्टेटमेंट है वो लिखेंगे और उसके बाद हमारा जो वॉइड मेन का ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है हमारा जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है उसका डेफिनेशन ब्लॉक।
इसके बाद हम फंक्शन को जो हमारे फंक्शन डेफिनेशन की ब्लॉक है, जो एक्चुअल हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो स्टेटमेंट लिखेंगे। और मैंने यहाँ पर ये मेथड मैंने आप लोगों को बोला है कि हमको यहाँ पर वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है, तो हम यहाँ पर रिटर्न फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। तो उस रिटर्न फंक्शन की जगह मैं यहाँ पर ही क्या करूँगी, प्रिंटिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके जेड की वैल्यू को प्रिंट करवा दूँगी। तो ये हमारा प्रोग्राम है पास बट नो रिटर्न का। इसको मैं आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमको फंक्शन को डिक्लेयर करना है, देन उसके बाद हमारा वॉइड मेन का ब्लॉक आएगा जहाँ पर हम रियल आर्ग्यूमेंट्स को की वैल्यू को एंटर करवाएंगे और उस फंक्शन के थ्रू पास करेंगे। जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग होगी, ये फंक्शन स्टेटमेंट जो है हमारा कंपाइलर इसको रीड करके आपके डेफिनेशन ब्लॉक पर आएगा और डेफिनेशन ब्लॉक पर जो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसा कि हमारा प्रोग्राम अरिथमेटिक ऑपरेशन का है, एडिशन का है, तो यहाँ पर जो टेम्पररी आर्ग्यूमेंट, जो रियल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो टेम्पररी आर्ग्यूमेंट्स में आएगी, उसके बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे ही ये वैल्यू प्लस होगी, ये वैल्यू आकर जेड में स्टोर हो जाएगी। और इसके प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न फंक्शन यूज़ किया था, तो रिटर्न फंक्शन यूज़ करने से वापस से ये ब्लॉक कॉलिंग वाली जगह में चला जाता था। लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेथड क्या है, नो रिटर्न का। हमको इसे वापस से उस ब्लॉक में नहीं भेजना है जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही जेड पर वैल्यू आके आफ्टर कैलकुलेशन आकर रिस्टोर होगी, हम उस वैल्यू को प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से, प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से इसी ब्लॉक पर क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है ये प्रिंट है फंक्शन जो है, जो जेड की जो स्टोरिंग वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारा पास बट नो रिटर्न का फंक्शन, सॉरी प्रोग्राम। इससे हमारे पास हमने अपने फंक्शन के जो चारों पैटर्न्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस प्रोग्राम में पहले ही बताया था कि हम चाहें तो अपने डेटा एलिमेंट्स को, जो टेम्पररी वेरिएबल्स हैं, उनको पहले से ही यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ डिक्लेयर नहीं करना है, तब हम डेफिनेशन ब्लॉक के समय ही उनको डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, तो सेम वही वेरिएबल मुझे यहाँ भी यूज़ करना होगा। क्यों क्यों करना होगा, क्योंकि इन दोनों की जब मैचिंग होगी तो हमारा कंपाइलर यहाँ पर डिक्लेयर करते समय जो वेरिएबल है उसी को यहाँ पर चेक करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पर पी लिखा हुआ है, तो ये चेकिंग क्या होगी, कंपैरिजन जो है वो मैच नहीं होगा, मैचिंग नहीं हो पाएगी। तो हमारा कंपाइलर इस फंक्शन को रीड नहीं करेगा और कोई ना कोई एरर हमको मिलेगा। तो मेरे कहने का यह मतलब है आप लोगों को कि जब अगर हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, डेफिनेशन के समय यहाँ पर भी हमको वही वेरिएबल लिखना है। अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो डेफिनेशन के समय भी वो यहाँ पर ए होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा है तो डेफिनेशन ब्लॉक में भी वो यहाँ पर बी ही होना चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं किया है। इट मीन्स मैं फ्री हूँ, मैं अपने डेफिनेशन ब्लॉक में जब डिफाइन करते समय कोई भी वेरिएबल ले सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक भी वेरिएबल यूज़ नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर पी ले रही हूँ और दूसरा क्यू ले रही हूँ। हम जब यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो हम फ्री होते हैं कि हम डेफिनेशन ब्लॉक पे कोई भी वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा पास बट नो रिटर्न, हमारा लास्ट पैटर्न है फंक्शन का। तो आप लोगों का जो फंक्शन का मोस्टली टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको फंक्शंस के ऊपर कुछ और बेसिक प्रोग्राम्स बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको रिकर्सन फंक्शन बताऊंगी।
हमारा जो फंक्शन है वो अभी हम लोगों ने चार्ट पैटर्न में यूज़ करके देखा है। अब हमको इसी को कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में पढ़ना है, और साथ ही साथ हमको रिकर्सन फंक्शन भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में बताऊंगी, और फिर उसके बाद रिकर्शन फंक्शन के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।